हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेलवे होम पे। यदि आप लोग टेस्ट सीरीज लगा के परेशान हो चुके हैं और आपका मार्क 40 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका मार्क 100% इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने इस पे रामबाण 10 पॉइंट बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपका मार्क 40 से 80 तक 100% बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरे टेस्ट लगाते समय आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसको आपको ध्यान देना है, और आपके लिए मैंने टोटल 10 पॉइंट लिया है। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप लोग आपके मार्क को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरे लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, क्यों आप इनकी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या क्या गलती आप क्यों कर रहे हैं मॉक टेस्ट लगाते समय, वो सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3 से 4 मार्क ऐसे होते हैं कि वो कि क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आप लोग गलती कर देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी मार्क 4 से 5 ऐसे ही बढ़ेंगे। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अच्छे से, ज़्यादा हड़बड़ा रहती में आराम से दिमाग ठंडा करके शांत जगह पे बैठ के हमेशा मॉक टेस्ट दीजिए। और क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में नहीं आता तब तक अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन का जो आंसर है आपके दिमाग में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है आपकी मार्क इंक्रीज ना होने का, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो उसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे और आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा। बाद में आप एनालिसिस करते समय देखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन को आपने उस समय छोड़ दिया था। तो पहला पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अभी चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। यदि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग सभी क्वेश्चन 100 पहली बार पूरा रिवीजन कीजिए, फिर दोबारा एक से शुरू कीजिए। और जो जो आपने पहली बार छोड़ा होगा, जो जो आपको पहली में हार्ड लगा होगा, उसको दूसरी बार में सॉल्व कीजिए। 1.5 घंटे का आपका पूरा पेपर है, तो पहले आप ये कोशिश कीजिए, पहले 1 घंटे में से 100 तक जितने भी इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। बाद में आधा घंटा बचता है, उसमें जो जो हार्ड क्वेश्चन था उसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। आप लोग ये कोशिश कीजिए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 30 सेकंड से ज़्यादा समय मत दीजिए। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा समय लगेगा तो उसको पहले रिवीजन में छोड़ दीजिए। बाद की जो आधा घंटे का रिवीजन है उसके में उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है, जब बाद में थोड़ी देर बाद हम उस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया आता है उस क्वेश्चन के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन बाद में देखने से सॉल्व हो जाता है। तो वही बात है, अगर आप बाद में देखेंगे तो शायद हो सकता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। तो हम अभी अगला पॉइंट को देखते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है, वो टेस्ट हमेशा ऑनलाइन ही लगाइए, क्योंकि आपकी जो टेस्ट होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको सारे प्रोसेस पता रहेगा, और आप टाइम मैनेजमेंट सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। और आप जब असली में जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने टेस्ट प्रैक्टिस पहले ही कर दिया है ऑनलाइन का। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे दूँगा आप डाउनलोड करने का, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। तो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पूरे एग्ज़ाम को समय नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे तो 3-4 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे ही आप 10 क्वेश्चन में फंस जाए तो आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो आप घर में ये इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाने की कोशिश कीजिए। उससे आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम का 100 क्वेश्चन अगर आपको दिन भर में सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, मगर परीक्षा में वो सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय मिल पाए। अगला है आपका, आपको दूसरों से कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। अपने आप को कभी दूसरों से कमज़ोर मत समझिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जब हम दूसरों को देखते हैं उनकी मॉक टेस्ट में 60-70 आ रहा है मार्क, और हम 30-35-40 मार्क आ रहा है, तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम कभी इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाएंगे। तो ये गलती आप मत कीजिए। मॉक टेस्ट देते समय हमेशा मोटिवेट रहिए और ये सोचिए कि मैं भी इस बार 60-70-80 नंबर ला सकता हूँ।
अगर आपका मॉक टेस्ट में 30 या 40 नंबर आ रहा है तो अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप अच्छे से जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको एनालिसिस करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको सारा क्वेश्चन आ जाता तो आप और मेहनत नहीं करते। अगर आपका कम मार्क आ रहा है तो आपको मेहनत करने के लिए एक वजह मिल गया है। तो बस जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके ऊपर मेहनत कीजिए और उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारी बारी अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिए। ये जो बात मैं आगे बताने वाला हूँ उस सारे बात को फॉलो कीजिए और आपके टेस्ट में नंबर ज़रूर बढ़ाइए। तो सबसे पहली फैक्ट जो है, सबसे पहले सभी चैप्टर का रिवीजन कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले 1 घंटे से पहले सारे चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लीजिए। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बार जब आप वही उसी में से कोई क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में आता है तो एक तो आप उस क्वेश्चन को आंसर सही करेंगे, दूसरी बात उसको क्वेश्चन आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप पहले टेस्ट देने से पहले रिवीजन किए होंगे, एक बार आप टेस्ट दिए होंगे उस टाइम आपका वो क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो ऐसे 2 बार रिवीजन होने से वो क्वेश्चन आपके दिमाग में याद रह जाता है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में आएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रहेगा। टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनके जितने क्वेश्चन गलत हुआ है टेस्ट में बस वही देख के छोड़ देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको पूरा टेस्ट को एनालाइजेशन करना है। जो जो आपने छोड़ा है उसको एनालिसिस करना है। जिस जिस क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगा है उसको भी आपको एनालिसिस करना है। ऐसे पूरा टेस्ट को 1 से 100 नंबर क्वेश्चन को सारे को आपको एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन में आपने क्या क्या गलती की है। एक बार आपका सारा एनालिसिस खत्म हो जाए फिर आप दूसरे टेस्ट लगाने जाइए, उससे पहले मत जाइए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपको मार्क इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलेगा। और जो अगला फैक्ट है, डेली एक टेस्ट मिनिमम ज़रूर लगाएं। देखिए अगर आपको समय नहीं होता है तो 2 दिन में 1 टेस्ट लगा सकते हैं, मगर डेली अगर 1 टेस्ट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 2 दिन में 1 टेस्ट लगाइए, 1 दिन टेस्ट लगाइए, दूसरे दिन उस टेस्ट में जो जो गलती हुआ है उसको पूरा एनालिसिस कीजिए और उसको एनालिसिस करने के बाद फिर दूसरे टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी अवश्य कीजिए। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी बिल्कुल करना है। बिना सेल्फ स्टडी के आपकी मॉक टेस्ट में मार्क इंक्रीज नहीं होगा। चाहे आप कोचिंग जाए या ना जाए, मगर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा सारा पॉइंट, जिसको कि अगर आप तो ये था मेरा सारा फैक्ट, सारा पॉइंट। अगर आप लोग इस सारे पॉइंट को मान के चलेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर आपके 20 से 30 मार्क ज़रूर इंक्रीज होगा। आप लोग 40 से लेकर 70-80 मार्क तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।